तारा ने अपनी सेकंड मीटअप पर इस तरह के कपड़े क्यों पहने थे, इस तरह का गाउन क्यों पहना था, क्या दिखाना चाहती थी, क्या समझाना चाहती थी। एक पागल औरत जो कहती है कि इस्लामाबाद क्या तारा के बाप का है। और फातिमा फातिमा आखिरकार ताहिरा जी की लाइव में क्यों गई थी, उनके पैनल में क्यों गई थी, वहां जाकर इतनी एग्रेशन में क्यों आ गई कि लोग कहने लगे कि वो डीडी नज़र आ रही है। डीडी आखिरकार क्या दिखाना चाहता है, क्या समझाना चाहता है। इतने ज़्यादा ओवर एक्टिंग करके वीडियो बना बनाकर ब्लॉग बना बनाकर डालने का क्या मतलब है। ताहिरा जी इतनी समझदार है तो ताहिरा जी ने उसको क्यों नहीं समझाया। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे, अपने अपने घरों में अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक उनके लिए अपनी गैब से आसानियाँ फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। सबसे पहले फातिमा के ऊपर बात करेंगे। फातिमा, मैंने सुना कि ताहिरा जी के पैनल में गई थी और वहाँ जाके एकदम से बहुत एग्रेसिव हो गई थी। काफ़ी लोगों का मैसेज था कि बहुत एग्रेशन में आ गई थी, एग्रेसिव हो गई थी। एक्चुअली मैंने ताहिरा जी का वो लाइव नहीं देखा, मैं हर एक को फॉलो नहीं कर पाती हूँ। घर में थोड़ा प्रॉब्लम है, बच्चे वगैरह सही नहीं है, तबीयत उनकी ठीक नहीं है, तो इस वजह से पूरा टाइम मैं दे नहीं पा रही हूँ यूट्यूब को, और इस वजह से मुझे इतना लेट हो रहा है वीडियो भी अपलोड करने में। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह करीम। ज़िंदगी के साथ ये सब चलता रहता है, सुख दुख, हंसी खुशी, गम, बीमारी, अच्छाई, ये सब तो चलता रहता है साथ साथ। जब तक इंसान जिंदा है ये सब चीज़ों का तो सामना करना है। कभी बच्चे बीमार, कभी बड़े बीमार। कल मैंने बीमारी का कहा था तो एक बहन ने आके बड़ी डायलॉग मारा, आप बीमार हो। हाँ मैं बीमार हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। काफ़ी तबीयत मेरी ख़राब रहती है, तो अल्लाह से डरे किसी को बीमारी का ताना मारते हुए। कोई पता नहीं है कि कल को मुझसे ज़्यादा आप बीमार हो गई तब आप क्या करेंगी। क्या खाना पीना छोड़ देंगे, काम करना छोड़ देंगे। अब मेरा रिएक्शन चैनल है, जाहिर है मैं रिएक्शन देती हूँ। मैं किसी के घर के दरवाज़ा खोलकर झांकती नहीं हूँ कि वो घर के अंदर क्या कर रहे हैं, अपने बेडरूम के अंदर क्या कर रहे हैं। ये यूट्यूबर्स जो अपने दुनिया के सामने कहानियाँ पेश करती है, अपनी ड्रामेबाजी दिखाते, अपने अदाकारी दिखाते, अपनी गंदगी दिखाते, उनके ऊपर मैं बात करती हूँ। दोबारा बात कर लेते फातिमा के ऊपर। कल के लाइव में फातिमा को देखकर, मतलब ताहिरा जी की लाइव में फातिमा को देखकर सबका ये कहना है कि बिल्कुल हमें लग रही थी कि डीडी है। मैंने अभी तक वो लाइव नहीं देखा है। अगर ताहिरा जी की चैनल पे अभी तक लाइव रहा तो मैं जाकर ज़रूर आज रात को देखूंगी, फिर मैं सही से रिएक्शन दे पाऊंगी। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आया है कि बिल्कुल इस तरह उन्होंने रिएक्ट किया है, जिस तरह वो बोल रही थी, चीख रही थी, इतना एग्रेसिव हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल डीडी बोल रहा है, जैसे डीडी को समझ नहीं आता है कहाँ चीखना चाहिए, कहाँ चिल्लाना चाहिए, कब क्या बात करनी चाहिए। इस तरह की फजूल में बातें कर रही थी फातिमा। तो ये लोगों का कहना है, मैंने अभी तक नहीं देखा है तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू पूरी तरह से नहीं दे सकती हूँ। लेकिन मेरी बहनों का मैसेज था तो मैंने ये चीज़ें यहाँ बोलना था। फातिमा से मैं इतना कहना चाहूँगी, अल्लाह ताला ने आपको इतनी प्यारी दो बेटियाँ दी है, आप उनका ख्याल करें, उनको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएं। डीडी जब आया था उन्होंने अच्छे अच्छे ड्रेसअप कर रहे थे, अच्छे लग रहे थे। अब वो जाते ही उनका लिबास चेंज हो जाता है, कपड़े चेंज होता है, ये कोई सही बात नहीं है। मतलब ये फिर ऐसा लगता है ना जैसे शो ऑफ हो रहा है, दिखावा हो रहा है। देखो बच्चों की हालत ख़राब है, माँ है, माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पर। जो एज से वो गुजर रहे हैं ना, बाप से ज़्यादा उनको आपकी ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डीडी की ज़रूरत नहीं है, डीडी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बच्चों को। लेकिन ये जो कपड़े पहनाना, इनको साफ़ सुथरा रखना, क्लीन करना, अच्छे दिखना, ये तो माँ का ही काम है। अगर डीडी साथ हो नहीं हो, ये सब तो आपने ही करना है ना। तो उसके जाने के बाद भी इन चीज़ों पे आप ख्याल रखा करें। उसके आने के बाद भी तो आप ही कर रही थी ना, वो तो नहीं पहना रहा था, वो तो नहीं शावर दे रहा था। मतलब डीडी के जाते ही दुआ का बिल्कुल ड्रेसअप चेंज हो जाता है, उसकी मतलब शक्ल सूरत चेंज हो जाता है। तो उसके रहते हुए कैसे सही रहती है? क्या वो सारा दिन उसको खिलाता पिलाता नहलाता, क्या रात दिन वो ख्याल रखता है इनका? नहीं रखता ना। आप रखती हो तो आप ही रखो इनका ख्याल। और अगर आपकी हैंड में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आप मोबाइल तक नहीं उठा पाती हो, तो फातिमा किसी स्टैंड में रख के आप अपनी व्यूवर्स से बात कर लिया करो। ज़रूरी तो नहीं है कि नहीं मर जाऊं जी जाऊं ब्लॉग ही बनाना है।
आपको लोग पसंद करते हैं, प्यार देते हैं, अभी तो सबकी सिंपैथी भी आपके साथ है। मतलब सबको दिख रहा है कि आप तकलीफ में हैं। डीडी जो भी हरकतें कर रहा है या जो भी दिखा रहा है, कुछ लोगों को तो ये लगता है कि ये शो ऑफ कर रहा है डीडी। कई बार तो हमें खुद लगता है कि शो ऑफ कर रहा है, क्योंकि एक्सेस दिखा रहा है उनके साथ, हंसी मजाक रोमांस। कोई भी इंसान शादी करने के बाद कोशिश करता है कि मुझे लोग गाली नहीं दे, लेकिन ये यूट्यूब है, यहाँ जितनी गाली मिलेगी उतनी ज़्यादा व्यूज़ मिलेगा। इस वजह से भी डीडी ज़्यादा शो ऑफ कर रहा है। और फातिमा, ऐसी औरतें भी है जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, छोटे छोटे गोद के बच्चे, न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं उनके हाथों में, हस्बैंड की डेथ हो जाती है। वो भी माएँ भी तो बच्चों को पाल रही है ना, हस्बैंड के जाने के बाद भी उनको पाल रही है। उनके पास आपकी तरह इनकम का सोर्स भी नहीं है, जैसे आपका वाईटी में लोग व्यूज़ देते हैं और डॉलर बन जाता है, ऐसा भी उनके पास नहीं होता है सोर्स। फिर भी वो अपने बच्चों को मेहनत करके पाल पोस रही है। आपका तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इतना अच्छा रास्ता खोल दिया है कि यूट्यूब से आपको अच्छे खासे अर्निंग आती है। मतलब मंथ की अगर एंड पे आप देखो ना, आपको अच्छे खासे अर्निंग मिल जाती है। और रही घर का रेंट नहीं देना, सबसे बड़ा सरदर्द क्या होता है? घर का रेंट आपने देना नहीं है। जो आप कमा रही है उसमें से अपना खर्चा चलाए, बच्चों की जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो चलाए, बाकी पढ़ाई लिखाई का डीडी से ले, डीडी देगा, जाहिर है उसकी बेटियां हैं, वो कह तो नहीं रहा है कि आपको छोड़ना है उसने, क्योंकि वो जो कर रहा है वो करेगा, क्योंकि वो छोड़ेगा नहीं ये सब करना। ये छिचोराबाजी उसका करना ही है, करना है उसने, क्योंकि सारा व्यूज़ का चक्कर है, डॉलर का चक्कर है। ये बात आपको भी समझ आ रही होगी। आपको भी कहीं ना कहीं इस बात का पता होगा कि डीडी जो भी कर रहा है ना, डॉलर्स के लिए, व्यूज़ के लिए, उसको पता है कि जितना मुझे गालियाँ दिया जाएगा उतना मुझे व्यूज़ भी मिलेंगे। आप लोग खुद सोचे, आप लोग के व्यूज़ कहाँ से कहाँ गया था। डीडी के इस नाटक के बाद, इस ड्रामे के बाद, इस तरह के स्टंट करने के बाद कि मैंने निकाह कर लिया तीसरी, उसके बाद से व्यूज़ सबके गेन हो रहे हैं, सबके बढ़ रहे हैं, किसी के डिक्रीज़ नहीं हुए, सबके इंक्रीज़ हुए। और जो आपके बारे में गलत बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, जैसे कि आपका कहना है कि लोग मेरे पीछे उल्टा सीधा बातें करते हैं, तो देखे, जब एक इंसान डेली आप अगर उदासी दिखाएंगे, बीमारी दिखाएंगे, ये सब हरकतें दिखाएंगे, बच्चों को गंदा रखेंगे, तो लोग ने तो बोलना है। लोगों को लगेगा कि ये तो ड्रामा हो रहा है, क्योंकि एक टाइम तक, एक हद तक जाकर इंसान बोर हो जाता है कि इसका तो रोना ख़त्म ही नहीं हो रहा है। एक बात और मैं कहना चाहूँगी, हम लोग यूट्यूब में काम करते हैं, फिर भी डीडी के कैरेक्टर को समझ गए कि डीडी किस तरह का है, किस कैरेक्टर का है। उसकी वीडियोज़, उसकी रील्स देखकर पता चलता है कि वो कैसा है। बाबर एक अलग इंसान लगता है, कोई बदमाशी उसमें नज़र नहीं आती है बाबर में। चालाक तो बाबर भी होगा, लेकिन बदमाश नहीं है, करेक्टर का ख़राब नहीं है वो बंदा, पता चलता है। लेकिन डीडी की बातों से, हंसी से, रील्स देखकर पता चलता है। तो आपका शौहर है, आपके साथ तो इतने टाइम से हैं, फिर भी आप आंख बंद करके क्यों पड़ी रही? आपको तो थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए था। डीडी की एक एक हिस्ट्री आपके सामने, पठान लड़की को धोखा देना, शादीशुदा औरतों से इसकी दोस्ती, जवान जवान बच्चों की माँ से इसकी दोस्ती, हर चीज़ आपको पता है। फिर आप इतनी क्यों टूट गई, क्यों इतनी बिखर गई, मुझे समझ नहीं आया। जब इसने आयशा को छोड़कर आपसे शादी किया था, तो आपको ये बात दिल में ज़रूर रखनी चाहिए थी कि उसको छोड़कर अगर मुझे कर सकता है तो मुझे छोड़कर भी किसी और से कर सकता है। ये छमिया जो आज इतनी खुश हो रही है, ये एक दिन इस छमिया को भी छोड़ेगा या फिर इस छमिया को ऐसे ही रखेगा, फोर्थ शादी भी कर लेगा, क्योंकि उसको शादी का चस्का लग चुका है। जब इंसान को एक गंदा चस्का लग जाता है ना, फिर वो इंसान छोड़ नहीं सकता। खासकर जो लूज करेक्टर के आदमी होते हैं ना, वो यहाँ वहाँ मुंह मारना छोड़ते ही नहीं है, या तो निकाह करेंगे या तो फिर एक्स्ट्रा इधर उधर मुंह मारेंगे। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं तारा के ऊपर। तारा ने जो सेकंड मीटअप में ड्रेसअप पहना था ना, बेहुदा था। पहले वाला भी सही नहीं था और ये वाला तो बहुत ही बेहुदा किस्म का था। मेरी बहुत सारी बहनों का रिक्वेस्ट आ रहा है कि आपने इस पर बात नहीं किया। मैं क्या बात करूं, 2 साल से मैं इन्हीं चीज़ों पर बात कर रही हूं। लोग आके यहाँ मुझे टॉन्ट ताना देना शुरू कर देते हैं। सबको पता है मैं किसी को अंधा सपोर्ट नहीं करती हूँ। तारा पर रिएक्शन नहीं देती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ गंदा देखूंगी तब भी मैं नहीं बोलूँगी, ये तो कोई सोचे ही ना। किसी को अगर कोई पसंद करता है ना, बहन समझकर, बेटी समझकर, कुछ भी समझकर, तो उसका ये फ़र्ज़ है, ख़ासकर मुसलमान का, कि कुछ गलत देखो ना, अगर बेपर्दा हरकतें हो रहा है, गैर शरिया हरकतें हो रहा है, उसको रोकने की कोशिश करो, उसको मना करो। लेकिन यहाँ मुझे एक बात से बड़ी हैरानी हुई, ताहिरा जी खुद आई, सर पे उनका दुपट्टा था, हिजाब था, बड़ा अच्छा लगा मुझे उनको देखकर। मतलब उनका ड्रेसअप वगैरह अच्छा लग रहा था। अब यहाँ कोई आकर ना कह दे उनको बटरिंग कर रही हो। पहली बात तो मेरी बहनों, एक बात कान खोलकर, आँख खोलकर या जो भी खोलकर सुन लो कि
मैं पाकिस्तान से नहीं हूँ तो पाकिस्तान का किसी को मुझे बटरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो रहते हैं ना वही अपने लोगों को बटरिंग करें तो उनको कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ मैं एक जनरल सी बात कर रही हूँ, मतलब ताहिरा जी अच्छी लग रही थी, नौशीन सिस्टर अच्छी लग रही थी। मैं एक मुसलमान औरत हूँ, मुझे ऐसे ही औरतें अच्छी लगती है। ये नहीं कि दूसरों से मैं नफ़रत करती हूँ, मैं उनके लिए दुआ करती हूँ जो दुपट्टे नहीं लेती है, जो बेपर्दा होती है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे। हमें भी बहुत हिदायत की ज़रूरत है, हम भी मुकम्मल नहीं है, कोई भी मुकम्मल नहीं है इस दुनिया में, लेकिन कम से कम कोशिश करते हैं कि हाँ अल्लाह का जो हुक्म है कि गैर महरम के सामने नहीं निकलो, पर्दा करो, जिस्म को छुपाओ, ये सब चीज़ें हम मानते हैं और कोशिश करते हैं हर चीज़ करने की। बाकी पूरा तो कोई भी नहीं हर चीज़ कर सकता है, गलती गुनाह तो हमसे होती रहती है। ज़बानी कितनी बातें हम गलत कर जाते हैं, कितनी हरकतें हम गलत कर जाते हैं, लेकिन 100% कोशिश होती है कि कोई ऐसी गलती, कोई ऐसी गुनाह हमसे ना हो। तो मैं तो हमेशा इन चीज़ों पर बात करती हूँ। कोई दुपट्टा ना ले, चाहे वो नैनू हो, चाहे कोई हो, कोई गंदगी कोई करता है मैं बोलती हूँ, लेकिन कभी किसी ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया। उल्टा आकर मुझे कहते हैं कि तुम्हें क्या है, उसका अमाल है, उसका कब्र है, वो जवाब देगी, वो नंगा घूमे, कुछ भी करे, तुम लोग को बोलने का हक नहीं है। मैं तो कहती हूँ हमें तो हक है, हम क्यों ना बोलें। मुसलमान भाई बहन अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो हमें बोलना चाहिए, हमें उन्हें रोकना चाहिए। ये जो कुछ लोगों ने सोच बना लिया ना, उसकी ज़िंदगी है, उसकी मर्जी है, उसका अमाल है, उसका कब्र है। अल्लाह ताला ने हमें अगर आंखें दी है, या तो हमें अंधा बना देता अल्लाह ताला, या तो फिर गूंगा बना देता कि हम किसी को बुरा करते हुए अपने ही मुसलमानों को बुराई में देखकर, गैर शरिया चीज़ों में देखकर, नाजायज़ चीज़ों में देखकर कुछ भी ना बोले। बोलने का तरीका है, बोलने का ये तरीका नहीं है कि किसी ने दुपट्टा नहीं लिया मैं जाके सीधा उसको गाली देना शुरू कर दूं। मैं तरीके से उसको बोल सकती हूँ। ताना मारने का भी एक तरीका है, एक तमीज़ है। ये नहीं है कि गंदी गंदी गालियाँ देना शुरू कर दूँ, कि बहतान लगाना शुरू कर दूँ, करेक्टर असैसिन शुरू कर दूँ। नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ। ये जब हम ज़बान से बोलते हैं ना, ये हमारी तरबियत दिखाती है, ये हमारे माँ बाप का तरबियत दिखाता है कि उन्होंने हमें कैसे तरबियत में पाला है। ये जो घटिया गाली दे देते हैं लोग, गंदी गंदी बातें करते हैं ना, ये उनकी तरबियत है कि वो कैसे पलकर बड़े हुए, वो अपना बैकग्राउंड दिखाते हैं। तो मैं ये सब चीज़ें नहीं कर सकती हूँ। तारा गलत कर रही है, बिल्कुल गलत कर रही है। सर पार्टी में कोई ख़राबी नहीं थी, मीटअप में कोई ख़राबी नहीं थी, क्राउड भी बहुत थे और दिख रहा था कि पाकिस्तान के अंदर भी तारा से बहुत लोग मिलना चाहते हैं। चलो ठीक है, यूट्यूबर्स आए हुए थे मिलने के लिए, सपोर्टर्स आए हुए थे। जो यूट्यूबर्स नए नए हैं उनमें से ही शायद बहुत ज़्यादा आए हुए थे, क्योंकि उनको शाउट आउट चाहिए था कि हाँ तारा की पार्टी में हम आए हुए हैं, तो उनको एक शाउट आउट मिल गया। चलो ठीक है, उनकी मर्ज़ी है और सबको ही पैसे कमाना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मिलने आए थे, लेकिन कराची में भी लोग आए थे और इस्लामाबाद में भी आए थे। तो ये कोई नहीं कह सकता कि हम पाकिस्तानी तारा को सपोर्ट नहीं करते। पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। खराबी किस जगह पर थी? सिर्फ और सिर्फ तारा की दुपट्टा ना लेने पर। सर पे और सीने पे दुपट्टा लेकर आती, बहुत अच्छा लगता। जो खूबसूरती वो दिखाना चाहती थी ना, वो खूबसूरती दिखता। लेकिन ये जो दुपट्टा नहीं लिया है, हर चीज़ ऐसे खुला था, उससे सिर्फ और सिर्फ वल्गरिटी दिखी और कुछ नहीं नज़र आया। जो अंधे सपोर्ट करते, जो अंधे व्यूअर्स है, जो अंधे सब्सक्राइबर्स है, मैं उनकी काउंट में नहीं हूँ। मुझे जो बुरा लगता है मैं उस पर बात करूँगी। कोई भी गैर शरिया हरकतें मेरी नज़र से गुजरेगी, मैं उस पर बात करूँगी, मैं चुप नहीं रहूँगी। चाहे वो मेरी घर की बेटी हो, चाहे मेरी बहन हो, चाहे मेरी भाभी हो, चाहे तारा हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी मेरे सामने बेपर्दा गैर शरिया हरकतें करते हुए नज़र आएगी, मैं उस पर बात करूँगी। मुझे नफ़रत होती है इन हरकतों से। मुझे उस इंसान से नफ़रत नहीं होता है, उसकी सोच से नफ़रत होती है, उसकी लिबास से नफ़रत होती है कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों अपने मुसलमान को बदनाम कर रहा है, क्यों अपने दीन को बदनाम कर रहा है, क्यों अपने मज़हब को बदनाम कर रहा है। दूसरी वो औरतें जो झूठ मक्कारी फ़रेब करती है पैसे कमाने के लिए यूट्यूब से, लोगों पर बहताने लगाती हैं, वो औरतें भी सही औरतें नहीं होती है। अल्लाह ताला इनकी पकड़ लेगा, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर इनकी भी पकड़ लेगा। जो गंदगी को फैला रहे हैं दुनिया में, गंदी चीज़ों को प्रमोट करने वाले भी ना बचेंगे नहीं, अल्लाह ताला उनकी भी खबर लेगा। बेपर्दा गैर शरिया हरकतें करने वालियाँ, उनकी भी पकड़ लेगा, हमारी भी पकड़ लेगा। जो हम ज़मान से इतना टट्टर करते रहते हैं ना, मतलब इन लोगों के पीछे, इन ब्लॉगर्स के पीछे आपस में लड़ रहे हैं, गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, लाइवों में बैठ के, पैनलों में बैठ के, ये लोग क्या सोचते हैं ये लोग बच जाएंगे? इनकी भी पकड़ होगी और सख्त पकड़ होगी।
मैं अपने बारे में भी बोल रही हूँ, मैं भी बहुत सारी बातें शायद गलत कह जाती हूँ, कर जाती हूँ, ज़ाहिर है इंसान हूँ, लेकिन मुझे इस बात का बहुत इत्मीनान है, मैं इस चीज़ में बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मैं किसी को गाली नहीं देती हूँ, गंदी बातें नहीं करती हूँ, खासकर इन ब्लॉगर्स के पीछे जो वीडियोज़ में इनका दिखता है, जो मैं फील करती हूँ, पहले दिन से लेकर आज तक मैं वही काम कर रही हूँ। और जो लोग तारा के सर पे दुपट्टे ना लेने पर, सीने पे दुपट्टा ना लेने पर मुझे टॉन्ट ताना मारते हैं, मैं तो कहूँगी मेंटल हॉस्पिटल जाओ, सारे मेंटल हॉस्पिटल जाओ, जाकर वहाँ अपना ट्रीटमेंट कराओ। देखो, पहले तो मैं पाकिस्तान की नहीं हूँ, ना पाकिस्तान के अंदर हूँ। अगर पाकिस्तान के अंदर भी होती तो मेरी जिम्मेदारी नहीं थी तारा। मेरा काम है अपने इस्लाम के बारे में बात करना। कोई माने या ना माने वो उसकी मर्जी है, उसकी वजह से आप मुझे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती हो। ना मेरी बेटी है, ना मेरी बहन है, ना मैं उसको जानती हूँ, ना मेरी सलाम दुआ कभी उसके साथ हुई है। हाँ, अगर मैं करीब होती पाकिस्तान में तो इतना ज़रूर कोशिश करती कि जब भी उससे मिलती उससे ये कहती कि सर पर अच्छे से कपड़ा डाला करो, सीने पर कपड़ा डाला करो, क्योंकि अच्छी बातें भी किसी को बताना नेकी का काम है और मैं इस नेकी को ज़रूर करती। और ये जो कुछ औरतें, दीनदार औरतें खुद को कहती है, लाइवों में बैठ के कपड़े उतार रहे होते हैं तारा के, ये भी कोई सवाब नहीं कमा रहे हैं, ये कोई सवाब नहीं कमा रहे हैं। किसी को अगर नसीहत भी करना है ना तो तरीके से करो कि अगले बंदे को लगे हाँ मुझे गुस्सा भी कर रही है लेकिन तरीके से समझा रही है। और जो मुसलमान औरतें तारा को सपोर्ट करती है, प्यार करती है, अंधा सपोर्ट करती है, इन दोनों बहनों का किस्मत इतना ज़ोरों पर है कि इनको जो भी सपोर्ट करता है ना उनके अंधे सपोर्टर बन जाते हैं, मतलब ब्लाइंड सपोर्टर बन जाते हैं। और ये चीज़ सिर्फ तारा के साथ नहीं है, दोनों के साथ, दोनों बहनों को जो भी सपोर्ट करता है ना, चाहे वो व्यूवर्स हो चाहे सब्सक्राइबर्स हो, वो ब्लाइंड सपोर्ट करते हैं इन दोनों को। खास कर बड़ी बाजी को जो लोग पसंद करते हैं, मतलब उनके बारे में तुम बोलो ना बोलो ज़रूर तुम्हें ताना मारेंगे। उनका सोच ये है कि किसी हाल में भी, किसी तरह भी तारा को गंदा बोलो, तारा के ऊपर बहतान लगाओ, तारा के लिए गंदी गंदी बातें करो, तारा को जेड वाले नाम से पुकारो। मैं क्यों पुकारूं? मैं किसी और के लिए अपने सर पे गुनाह क्यों लूं? मुझे नहीं बोलना है, मुझे कोई गंदी बात नहीं करना है, चाहे वो तारा हो चाहे किसी के लिए भी। एक चीज़ मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा है, अपने कानों से नहीं सुना है, कोई ऐसा चीज़ वैलिड नहीं दिखा सका है, एक फ़ोटो तक कोई नहीं दिखा सका, तो मैं क्यों किसी के ऊपर बातें करूं? अब जिन्होंने खुद बहतान लगाया था, जिन्होंने खुद कहा था ये सब चीज़ें हुआ है, वो खुद कह रही है कि सारे एविडेंस मेरे पास है, टाइम आने पर दिखाऊंगी। अब 2 साल हो गया, वो टाइम तो आया नहीं। अब वो टाइम कब आएगा? हमारे जीते जी आ भी जाएगा या नहीं आएगा हमें नहीं पता। जिस दिन वो एविडेंस दिखाएंगे सामने, जो वैलिड प्रूफ होता है वो दिखाएंगे, एविडेंस दिखाएंगे, तो ठीक है हम भी बोल देंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं। साजिदा खान नाम की आईडी है उस औरत का, उसने मुझे कमेंट किया कि इस्लामाबाद तुम्हारे बाप का है या तारा के बाप का है। पहली बात तो ये है, तारा और सलमा का दोनों की एक ही बाप है मेरे ख्याल में। अगर दोनों के सपोर्टर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को पता हो कि तारा और सलमा जो है दोनों के बाप एक ही है, तो अगर तारा के बाप का हुआ तो वो सलमा के बाप का भी हो जाएगा। ठीक है, मतलब फिर वो दोनों बहनों का ही हो गया इस्लामाबाद। साजिदा खान, आपने जो मुझे बोला मेरे बाप का, पहली बात तो आपको शर्म आनी चाहिए। ना मेरा बाप जिंदा है, ना तारा का बाप जिंदा है, ना सलमा का बाप जिंदा है। मेरी माँ भी नहीं है, मेरा बाप भी नहीं। अल्लाह पाक हम सब के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। दूसरों के माँ बाप का नाम लेते हुए अपने गिरेबान में झांकना और ख़ुद को शीशे में देखना कि आप कितनी गलत किस्म की औरत हो। मेरा बाप का तो हो ही नहीं सकता। पहले मेरा बाप जिंदा नहीं है, अल्लाह के पास है। दूसरी बात है, मैं पाकिस्तान से नहीं हूँ और इस्लामाबाद पाकिस्तान का सिटी है। ठीक है, तो आपके बाप का हो सकता है। आपका बाप अगर जिंदा है तो सॉरी टू से अंकल जी, बोलना पड़ रहा है क्योंकि आपकी बेटी बहुत ही बदतमीज़ है, दूसरों के बाप का नाम लेती है। मतलब इस औरत के अंदर इतना गुस्सा और इतना एग्रेशन है कि इससे और बर्दाश्त नहीं हुआ। हालांकि मैंने कोई गलत बात किसी के लिए नहीं कहा था, ना तो तारा के लिए कहती हूँ, ना ही बड़ी बाजी के लिए ऐसे कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल करती हूँ। फिर भी ये बड़ी बाजी की सपोर्टर है 100%, तो इसको पता नहीं कौन सी चीज़ बुरी लग गई है तो सीधा बाप पर आ गई है। तो इस्लामाबाद आपका हो सकता है, मेरा नहीं, क्योंकि आई एम नॉट फ्रॉम पाकिस्तान। ओके, इसको इतनी आग किस बात की लग गई कि इस्लामाबाद का मैंने सिर्फ बोला है कि सब इस्लामाबाद शिफ्ट हो रहा है, तो इसको इतनी आग लग गई, ये आ गई बाप का नाम लेने के लिए। बाप का नाम लोगे, माँ के नाम लोगे, मैं तुम लोग की तरह इस तरह गिर के बात तो नहीं करूँगी, लेकिन मैं भी जवाब ज़रूर दूंगी। 95% जो व्यूअर्स हैं ना वो बहुत अच्छे हैं दिल के, चाहे वो तारा को पसंद करे चाहे बड़ी बाजी को पसंद करे, देखते वो सबको है।
किसी को इतना घटिया किस्म के कमेंट नहीं करते। उनको पता है सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, सबका अपना अपना सोच है, अपनी थिंकिंग है, उसी हिसाब से वो रिएक्शन दे रहे हैं। अगर वो लोग कमेंट भी करते हैं ना तो बहुत तमीज़ तहजीब में रह के कमेंट करते हैं कि आप गलत बोल रही हो, आपको ऐसा बोलना नहीं चाहिए। लेकिन जो बदतमीज़ है ना, कुछ जो 5% बदतमीज़ है ना, वो आके गलत किस्म के लोगों को कमेंट करते हैं कि और भी गुस्सा आए। मतलब इस तरह के कमेंट पढ़ के और भी गुस्सा आए कि जिसके बारे में मैं कुछ गलत भी ना बोल रही हूँ ना, उसके बारे में भी गलत कर बोलना शुरू कर दूँ कि तुम्हारे चाहने वाले मुझे गलत बात कर रहे हैं तो मैं तुम्हारे बारे में गलत बोलूँगी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर अपनी समझ है, मैं अपनी समझ के हिसाब से बात करती हूँ। किसी की हवा देने पे या आग लगाने पे मैं दूसरे के खिलाफ बिल्कुल बात नहीं करती हूँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। जाते जाते तारा से, और अगर तारा के कोई सुनने वाले मेरी बातें सुन रहे तो उनसे यही कहूँगी, तारा को आप लोग भी समझाएं। और तारा से ये कहूँगी कि तारा, अगर आपने इस कपड़े के ऊपर, मतलब इस गाउन के ऊपर, गाउन आपका ज़बरदस्त था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप सीने पे और सर पे दुपट्टा डालती ना तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि आप एक मुसलमान औरत थे। इस तरह दुपट्टा लेने का कोई स्टाइल नहीं है, कोई फैशन नहीं है मुसलमानों का। वो काम ना करे जिससे अल्लाह आपसे नाराज़ हो जाए। जिस अल्लाह ताला ने आपको दौलत दिया, इज़्ज़त दिया, नाम दिया है, तो उस अल्लाह के हुक्म को भी मानकर चले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अल्लाह को राज़ी रखें, ठीक है। अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, पर्दे में रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।